हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यूपी टीजीटी 1999 का सॉल्यूशन लेके आई हूँ, जिसमें मैं 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन करूँगी बाय ट्रिक। तो इसलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का ट्रिक आपके लिए यूनिक हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का है। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गिवन बिलो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लेंगे तो 6 माइनस 1 माइनस 2 तो 4 माइनस 3 और प्लस 3 तो ये हो जाएगा 2 माइनस 9। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 6 में से 1 गया 5 माइनस 2 और माइनस 21। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 23। तो ये आ जाएगा माइनस 18। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? सेकेंड ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन बिलो। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को देख लें, क्योंकि ऑप्शन देखना बहुत ज़रूरी होता है। 0 दिया है, यानी एक वैल्यू ऐसा लग रहा है कि 0 होगी और एक वैल्यू +1 या -1 होगी। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 + x है और 2 है। तो अगर इस 5 को इस 5 से ख़त्म कर दे तो एक रो से हमें x + 1 कॉमन मिल जाएगा। और यहाँ ऑप्शन में दिख रहा है कि -1 एक रूट है। तो इस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले 3 + x 5 2 1 7 + x 6 2 5 3 + x। ठीक, अब हम इसमें ऑपरेशन लगाते हैं। R1 = R1 - R3। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 + x 0 2 में से 3 + x माइनस होगा तो -1 + x। ठीक, और सेकेंड रो तो एज इट इज़ रहेगा 1 7 + x 6। ये हो जाएगा 2 5 3 + x। अब इसमें हम और एक ऑपरेशन लगाएं। देखिए, अगर फर्स्ट रो को थर्ड रो में ऐड कर दे तो ये वाला टर्म हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएं। C1 = C3 + C1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 + x 0 0। ये हो जाएगा 1 7 + x और 1 में 6 ऐड होगा तो 7, यहाँ पे 2, यहाँ 5 और ये हो जाएगा 3 और 2 5 + x। अब फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसका एक्सपेंशन कर दें तो 1 + x और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7 + x 5 + x और -7 × 5 35। ठीक, तो ये हो जाएगा 35। तो इसको हम 1 + x और ये हो जाएगा 7 + x को 5 + x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 + 12x और +x² - 35। तो 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया और इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + x × x × x + 12। और इसके इक्वल टू वैल्यू क्या दिया है? इसके इक्वल टू जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0। यहाँ मैंने लिखा नहीं है, =0 है। ठीक, तो यहाँ पे हम 0 लेके चलते हैं। =0 यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब 0 होगी तो x की हम वैल्यू ऐसा क्या रखेंगे। ठीक, तो यहाँ से x = क्या आ गया? x = 0 -1 और -12। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? 0 -1 और -12, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। इसका चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। d/dx ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम x to x² sin t/t dt। तो जब डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रेशन आता है तो वहाँ पे हम लेबनीज़ थ्योरम का यूज करते हैं। लेबनीज़ थ्योरम क्या होती है कि
सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया हुआ है डी अपॉन डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टू एक्स स्क्वायर साइन टी अपॉन टी डी टी। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे साइन टी है टी को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से, और डी टी में भी टी को रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, फिर एक्स के प्लेस पे रखेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और 2x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक, अब यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी x है, यहाँ भी x है, तो 1/x हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। ठीक, तो देखिए कौन सा, और 2 साइन एक्स स्क्वायर 1/, यहाँ पे 1/x है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे हमने जो लिखा है ये 1/x, ये फोर्थ ऑप्शन 1/x 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन है, यहाँ पे भी ऑप्शन सेम है, यहाँ पे भी ऑप्शन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, 1/2 में 2 का, यहाँ 1/x है। तो आपने इसको नहीं ध्यान दिया ना, तो आप बाय मिस्टेक इसको भी टिक कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शंस को एक एक चीज़ ध्यान से देखना चाहिए, जिससे एग्जाम में गलत ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 0 से पाई साइन mx साइन nx dx, वेयर m एंड n आर इंटीजर। और इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इसका है पाई, सेकेंड ऑप्शन है π/2, थर्ड ऑप्शन है π/3 और फोर्थ ऑप्शन है π/4। ठीक, तो देखिए यहाँ पे m और n इंटीजर है, तो यहाँ पे 2 केस आता है, एक तो m और n आपस में इक्वल होंगे, और दूसरा क्या आता है, m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं m और n आपस में इक्वल लेकर के, m और n की वैल्यू 1 लेकर के, बाई ट्रिक m इक्वल टू n इक्वल टू 1। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, 0 to पाई साइन m इक्वल टू n लिए हैं, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, और cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो यहाँ पे हम लिख दें 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 dx। इसको इंटीग्रेट कर दें तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और cos x का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 लिमिट 0 से पाई। ठीक, अब पाई जब हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2, यहाँ पे x के प्लेस पे पाई हो गया, माइनस साइन 2 पाई अपॉन 2, और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो क्या आंसर हमारे पास क्या आ गया, π/2। क्या ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हमें आगे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, π/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, द प्रोबेबिलिटी डैट अ मैन कैन हिट द टारगेट is 3/4. He try 5 times. The probability that he will hit the target at least 3 times. क्या पूछा है, हिट होने का टारगेट दिया है 3/4, यानी सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू क्या दिया है, P इक्वल टू दिया है 3/4। तो अगर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस P, यानी 1 माइनस 3/4, तो ये आ जाएगा 1/4। अब प्रोबेबिलिटी पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट, मतलब कम से कम 3 तो टारगेट हिट करे ही करे, चौथा भी कर सके, पांचवा भी कर सके, तो कोई बुराई नहीं। तो हमें x इक्वल टू 3 पे निकालना है,
प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4 पे फाइंड आउट करना है, प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 पे फाइंड आउट करना है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 5c3 p की पावर 3 यानी 3/4 की पावर 3 और q की रेज टू दी पावर यानी 1/4 रेज टू दी पावर 2। क्या फॉर्मूला होता है, NC, देखिए फॉर्मूला यहाँ मैं लिख रही हूँ, NCR p की पावर r q की पावर n-r, ठीक, p प्लस q की पावर n की प्रोबेबिलिटी हमें ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो प्लस 5c4 3/4 की पावर 4 और 1/4 प्लस 5c5 3/4 की पावर 5, ठीक। ये क्या हो जाएगा, 5c3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और 3 की पावर 3 हो जाएगा 27/4 की पावर 5 प्लस 5c5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, 3 की पावर 4 81/4 की पावर 5 प्लस 5c5 की वैल्यू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 5 और फैक्टोरियल 5 और 3 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 8 जा 24 अपॉन 243 अपॉन 4 रेज टू दी पावर 5, ठीक। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 10 × 27 अपॉन 4 रेज टू दी पावर 5 प्लस ये हो जाएगा 4, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40 अपॉन 4 रेज टू दी पावर 5, ठीक। और प्लस ये तो कैंसिल हो जाएगा 243 अपॉन 4 रेज टू दी पावर 5। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 459 अपॉन 512, ठीक। तो कौन सा 459 अपॉन 512, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A एंड B आर सच इवेंट सच डैट probability A greater than 0 and probability B is not equal to 0, then probability of A upon B bar, तो probability of A upon B bar equal to क्या हो जाएगा, probability of A intersection B bar upon probability of B बार, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और, A बार और B बार पे अलग अलग लगेगा, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू probability of A यूनियन B होल बार अपॉन probability of B बार, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस probability of A यूनियन B अपॉन probability of B बार। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ये हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 of the 6 vertices of regular hexagon are chosen at random. The possibility that the triangle with 3 vertices is equilateral triangle, ठीक। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है कि 3 वर्टिसेस यानी हमारे पास हेक्सागन में कितनी साइड्स होती है, टोटल 6 साइड होती है। 6 साइड में से अगर हम 3 वर्टिसेस को चूज कर रहे हैं तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ
6 वर्टिसेस में को हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, तो 3 वर्टिसेस, 3 out of 6 can be chosen in 6C3 way। ठीक, तो यानी ये कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, तो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 को 6 लिख देंगे फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 इंटू 5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, 20 हो गया। अब हम एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, उसमें देखते हैं कि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो देखिए ये हम रेगुलर हेक्सागन बना रहे हैं। अब यहाँ से अगर हम ऐसे करें तो एक ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ से इसको ले लें, ये ऐसे और इस तरह से, तो ये 2 ट्रायंगल हमारे पास बनता है। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 2 हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 2, नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 2, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 2/20 इक्वल टू 1/10। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, 1/10, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन में x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो यहाँ से ऑप्शन में सबसे पहले तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन में देखिए एक 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और यहाँ पे हमें ये चीज़ पता है सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव पावर ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर इस डिटर्मिनेंट में हम x प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा, अगर हम इसमें चाहे C1 प्लस C2 प्लस C3 करें या R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो हम C1 इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यहाँ क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस x प्लस ओमेगा, यहाँ पे आ गया ओमेगा, यहाँ पे क्या आ गया, x प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ x प्लस ओमेगा, ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों रो में फर्स्ट वाला जो टर्म है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसमें भी देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा, यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या बचेगा, x ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। अब x को हम कॉमन ले लें, तो x को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1 1 1 ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 0।
यानी ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। इट मीन्स क्या हो गया कि x की वैल्यू 0 के इक्वल हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए x इक्वल टू 0 हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन स्क्वायर रूट x अपॉन 3 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर होल पावर 10, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, एक सेकेंड, किसी का मैसेज आया है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ से r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो एन पी अपॉन यहाँ पे ये 1/2 हो जाए, एक सेकेंड, r इक्वल टू ये जो 10 की पावर है ये और x की पावर 1/2, तो 10 इंटू 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस यहाँ पे जो x की पावर है ये, तो x की पावर 1/2 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 5 अपॉन 1 प्लस ये 1 प्लस 2, यहाँ पे x की पावर 1/2 है, तो 3 प्लस 1 2 प्लस 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 10/3। और 10/3 क्या r की वैल्यू हो सकती है, r की वैल्यू 10/3 नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें नन ऑफ दीज होगा। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज। ठीक, इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज नॉट इंटीजर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे समेशन r इक्वल टू 0 टू m n प्लस r c n इज इक्वल टू n प्लस m प्लस 1 c n प्लस 1। दूसरा ऑप्शन है n प्लस m प्लस 2 c n, फिर उसके बाद n प्लस m प्लस 3 n c n माइनस 1 नॉन ऑफ दिस। तो देखिए इसमें एक तो बाई ट्रिक आप इसमें क्या कर सकते हैं कि m की वैल्यू आप 1 लेकर के आप कर सकते हैं r इक्वल टू, और दूसरा इसका एक्सपेंशन करके। तो चलिए इसको हम लिखते हैं समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर के 0 टू m n प्लस r c n। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं समेशन r इक्वल टू 0 टू m n प्लस 1 c n प्लस r c r। ठीक, अब r की वैल्यू 0 1 2 3 रख करके इसको ओपन करें, तो जब r की वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n c 0 प्लस n प्लस 1 c 1 प्लस n प्लस 2 c 2 प्लस डैश 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 n प्लस m c m। ठीक, अब यहाँ से n c 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और प्लस n प्लस m c 1 की वैल्यू क्या होती है, n प्लस 1 होती है। ठीक, और बाकी टर्म को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, n प्लस 2 c 2 प्लस डैश 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 n प्लस m c m। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, n प्लस 2 और n प्लस 2 प्लस n प्लस 2 c2 प्लस डैश 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 n प्लस m c m। अब देखिए n प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं n प्लस 2 c1 और प्लस n प्लस 2 c2 और प्लस डैश 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 n, यहाँ पे n है, n प्लस m c m। तो इसको हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे जब हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 3 c2 प्लस डैश 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 प्लस n प्लस m c m।
इस तरह से जब हम चलते जाएंगे तो एक सिचुएशन आ जाएगी कि यहाँ पे n प्लस एम सी m-1 और प्लस n प्लस एम सी m रहेगा, ठीक। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस एम प्लस 1 सी m, और इसको सी m, ठीक। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस एम प्लस 1 सी n प्लस 1। तो चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, n प्लस एम प्लस 1, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। एक तो इस तरह से कर सकते हैं, दूसरा r की वैल्यू 0 से m की वैल्यू 1 लेकर के, और यहाँ पे जब m की वैल्यू 1 लेंगे तो देखिए थोड़ा सा मैं हिंट दे देती हूँ, r इक्वल टू हम 0 से लेकर के m इक्वल टू क्या ले लें 1, तो ये समेशन r इक्वल टू 0 to 1 n प्लस 1 सी n हो जाएगा। और इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 0 to 1 n प्लस 1 c1। अब n प्लस 1 c1 को r की वैल्यू 0 n प्लस सी आर यहाँ लेंगे, फिर r की वैल्यू 0 1 रख करके चेक करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी और इस ऑप्शन में m की वैल्यू रख करके चेक करेंगे, दोनों ऑप्शन जहाँ पे मैच करेगा उसको हम टिक कर देंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पॉइंट आउट ऑफ 12 आर सेम स्ट्रेट लाइन, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय, यानी 12 पॉइंट्स में से 7 पॉइंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, तो हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है कि कितने ट्रायंगल हम फॉर्म कर सकते हैं। तो इसको नंबर ऑफ ट्रायंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 12 लाइन, तो यानी 12C3 और माइनस 7 पॉइंट का यूज़ करके हम कितने ट्रायंगल बना सकते हैं उस पॉइंट को हम माइनस कर देंगे, तो 7C3, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 12 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 माइनस 3 और फैक्टोरियल 3। यहाँ से क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल 9 अपॉन 12 माइनस 3 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9 और 3 को लिख सकते हैं 6 माइनस 7 को 7 6 5 फैक्टोरियल 4 और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू से फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिख सकते हैं 6। अब इसको हम कट करें तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, इस 6 से 6 1 जा 6 6 2 जा 12 फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 220 11 2 जा 20 और 11 2 जा 22 और 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 माइनस 7 3 जा 7 5 जा 35, तो ये क्या आ गया हमारे पास 185, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 185, सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट है। इसके बाद चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या है, 15 C3R इक्वल टू 15 CR प्लस 3, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमें पता है कि जब NCR इक्वल टू NCM होता है, ये NCR इक्वल टू NCM होता है, तो R प्लस M इक्वल टू क्या होता है N होता है, ठीक। तो यहाँ से हम 15 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू 3R प्लस R प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू 4R प्लस 3, तो 4R इक्वल टू 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, यानी R इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया, तो कौन सा ऑप्शन राइट है, सेकेंड ऑप्शन राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है थोड़ा सा ऑप्शन से करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ये 28C2R
अपॉन 24c 2r माइनस 4 इक्वल टू 225 अपॉन 11। ठीक, अब 28c 2r को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल 28 माइनस 2r और फैक्टोरियल 2r अपॉन फैक्टोरियल 24 अपॉन फैक्टोरियल 24 माइनस 2r माइनस 4 और फैक्टोरियल 2r माइनस 4। ठीक, इक्वल टू 225 अपॉन 11। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लें तो 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 अपॉन यहाँ पे 28 माइनस 2r और यहाँ पे 2r को हम क्या लिख सकते हैं, 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3 फैक्टोरियल 2r माइनस 4। ठीक, और जो ये वाला टर्म था डिनोमिनेटर वाला, इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें ऐसे, तो ये हो जाएगा इसको पलट करके, तो 24 माइनस 2 माइनस r क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 28 माइनस r। ठीक, 28 माइनस 2r और ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2r माइनस 4 अपॉन न्यूमरेटर में क्या है, फैक्टोरियल 24। ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो देखिए 28 माइनस 2r से 28 माइनस 2r कैंसिल हो गया, 2r माइनस 4 से 2r माइनस 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे फैक्टोरियल 24 छूटा हुआ है 24। इस फैक्टोरियल 24 से ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 225 अपॉन 11 है। हमारे पास क्या मिल गया, 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 अपॉन 2r माइनस 1 2r माइनस 2 2r माइनस 3 इक्वल टू 225 अपॉन 11। ठीक, अब यहाँ पे या तो इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करें और या फिर ऑप्शन रख करके हम चेक कर लें कि कौन सा ऑप्शन r की क्या वैल्यू रखने पे 225 अपॉन 11 आ रहा है। तो शायद इतना कैलकुलेशन करने की बजाय r की वैल्यू रख के चेक करना ज़्यादा ईजी होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ से एक काम और हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो देखिए इस 2 से ये कटेगा तो 2 14 आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो r माइनस 1 हो जाएगा, और इस 2 से ये कटेगा तो ये 7 आ जाएगा, तो यहाँ आ गया 7। अब r की वैल्यू रखते हैं, r की वैल्यू सबसे पहले हम ऑप्शन से लेते हैं 7। ठीक, तो 7 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 अपॉन 7, और 7 टू जा 14, 14 को माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, 7 टू जा 14, 14 माइनस 2 करेंगे 12, और 7 टू जा 14, 14 में से 1 गया 11। ठीक, अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, 13 1 जा 13, 13 टू जा 26, 12 बचा, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 9 जा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। ठीक, और क्या कट सकता है, 2 1 जा 2, कुछ और तो 2r माइनस 1, तो एक सेकेंड, यहाँ r माइनस 1 में रखना है ना, तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 12 नहीं आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ जब 6 आएगा 6, तो ये इससे जब हमने काटा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ बचेगा हमारे पास 3। अब देखिए 3 बचेगा, तो 9 टू जा 18, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 9 अपॉन, एक सेकेंड, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, एक मिनट फिर से दोबारा से कट कर लें, 3 कट गया क्योंकि सारा ना उसके हिसाब से कट गया है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। देखिए 7 से
7 से 7 कट गया, 13 वजा 13, 13 टू जा 36, 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक, और 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो अब इसको 9 को 25 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 225 और नीचे 11, यानी आर की वैल्यू जो 7 है वो क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, आर इक्वल टू थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सोल्यूशन ऑफ log 7 बेस log स्क्वायर रूट 5 x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x बेस 7 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो बाई ऑप्शन कर सकते हैं, दूसरा स्क्वायर रूट को, तो दोनों मेथड कर लेते हैं। चलिए log 7 log 5 स्क्वायर रूट x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x इक्वल टू वैल्यू क्या है 0। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए 0। सबसे पहले इस log बेस 7 को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा log 5 स्क्वायर रूट x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x 7 की पावर 0 हो जाएगा। 7 की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब इस log को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x इक्वल टू 5। इस स्क्वायर रूट को इस साइड लेकर के स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर रूट x प्लस 5 इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो x प्लस 5 इक्वल टू 25 और प्लस x माइनस 10 अंडर रूट x। ठीक, तो ये x से x कैंसिल हो गया और ये 10 को इस साइड ले लें तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 20। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट है। ठीक, इसके बाद देखिए इस कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 5 2 जा 10 x प्लस 5, एक सेकेंड, x प्लस 5 x प्लस 5 माइनस 5 प्लस माइनस x प्लस 2, यहाँ पे 10। चलिए ऑप्शन से देखते हैं, नहीं 4 आएगा इसका आंसर। कहाँ गलत हुआ है, x प्लस 5 इक्वल, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट x इक्वल टू, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए बाई ऑप्शन इसका कैसे करेंगे। हमारे पास है log 7 बेस log 5 स्क्वायर रूट x प्लस 5 प्लस स्क्वायर रूट x। हमें आंसर पता चल गया, हम 4 लेकर के इसको चेक करते हैं। ठीक, वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, तो x की जगह हम 4 रखते हैं तो log 7 बेस log 5 बेस स्क्वायर रूट, अब देखिए x के प्लेस पे हम क्या रखते हैं 4 और प्लस 5 और प्लस स्क्वायर रूट 4। ठीक, वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहाँ पे log 7 log 5 और ये क्या हो जाएगा 4 और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3, और स्क्वायर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा log 7 बेस log 5 बेस 5 बेस 5 की वैल्यू क्या होती है log 7 log 1। ठीक, और log 1 की log 5 बेस 5 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। तो देखिए आंसर राइट हैंड साइड आ गया, यानी x इक्वल टू 2 क्या हुआ, x इक्वल टू 2 जो वैल्यू, x इक्वल टू जो 4 वैल्यू थी वो क्या कर ली, सेटिस्फाई कर ली। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, x इक्वल टू 4 हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15 नंबर। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच सेटिस्फाई वाई जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, जेड एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें वैल्यू x की फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे पेयर्स में वैल्यू पेयर मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। तो अगर हम z की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट कर लें और यहाँ से y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड आउट कर लें और दोनों वैल्यू को इसमें रखने तो निकल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको, जेड एक्स इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ से z इक्वल टू क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स। फिर दूसरा क्या है
एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन एक्स। अब पुटिंग z इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एक्स एंड y इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन एक्स इन इक्वेशन वाई जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल गई, एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए। तो x इक्वल टू बी सी अपॉन ए कौन सा ऑप्शन राइट है, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट है। और चूँकि एक्स स्क्वायर था तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सॉल्व द इक्वेशन एक्स 2 रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर रेशियो 2 रेस टू दी पावर 2x इक्वल टू 8 रेशियो 1। तो हो जाएगा, देखिए 2 रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर रेशियो 2 रेस टू दी पावर 2x इक्वल टू 8 रेशियो 1। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रेस टू दी पावर 2x इक्वल टू 2 रेस टू दी पावर कितना 3 अपॉन 1। ठीक, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2 रेस टू दी पावर एक्स क्यूब, 2 रेस टू दी पावर 3। अब यहाँ से 2 रेस टू दी पावर 3 को लेफ्ट से राइट में ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेस टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 1। ठीक, अब 1 किसको लिख सकते हैं, 2 रेस टू दी पावर 0 को। तो यहाँ से पावर का हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर कर दे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 कॉमा माइनस 1। तो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, 3 कॉमा माइनस 1, फर्स्ट ऑप्शन राइट। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक दो बार और पूछा गया है। a इक्वल टू log 2 log 2 log 4 256 प्लस 2 log स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 log 2 और इसको हम लिख सकते हैं log 4 रेस टू दी पावर 4। ठीक, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं log स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 log 2 एट द बेस, इसके बेस में भी 2 होगा, इसके बेस में भी 2 है। ठीक, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा, इस 2 को इधर ले जाएंगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, एक सेकेंड, 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 बेस 2। तो log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ से 4 ये बाहर आ जाएगा तो इसको हम लिख देंगे log 2 और ये हो जाएगा 4 और log 4 एट द बेस 4 और प्लस 4। अब देखिए, अब इसको और सॉल्व कर लें तो इतने की वैल्यू तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू तो 1 हो गई, और इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और प्लस 4। इस 2 को हम फिर इधर ले आए तो log 2 बेस 2 प्लस 4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 2 बेस 2 और प्लस 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। इफ़ x इक्वल टू log 5 एट द बेस 3 एंड y इक्वल टू 25 एट द बेस 17, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? x लेस देन y, x ग्रेटर इक्वल टू y, x ग्रेटर देन y एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ से x इक्वल टू हमें क्या गिवन है? log 5 एट द बेस 3। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन x इक्वल टू log 3 एट द बेस 5, यानी log 3 अप एट द बेस e अपॉन log 5 एट द बेस e। इसी तरह से y इक्वल टू क्या दिया है? y इक्वल टू log 25 एट द बेस 17। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन y इक्वल टू log 17 बेस 25, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 17 एट द बेस e अपॉन log 25। इसको हम क्या लिख सकते हैं? log 17 एट द बेस e अपॉन 2 log 5 एट द बेस e। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं, इस 2 को ऊपर ले जाएं तो 1 अपॉन 2 log 17 अपॉन log 5 एट द बेस e। ये हो जाएगा log स्क्वायर रूट 17 एट द बेस e अपॉन log 5 एट द बेस e। अब देखिए 1 अपॉन y की वैल्यू क्या है? log अंडर रूट 17, बेस तो दोनों का सेम है, तो 17 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? ऑलमोस्ट नियर अबाउट 4 आएगा। तो इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, इसका न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर्स तो दोनों का सेम है, यानी 1 अपॉन वाई जो है 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स। तो ऑप्शन क्या है? 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स। इसको हम पलट दें तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? एक्स ग्रेटर देन वाई, थर्ड ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab, देन log a प्लस 2b इज इक्वल टू। ठीक, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 4ab, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इक्वल टू 12ab, और किसकी वैल्यू पूछा है? log, फाइंड क्या हमें करना है? फाइंड log a प्लस 2b। ठीक, log a प्लस 2b, यानी इस इक्वेशन को हमें किस में चेंज करना है? a प्लस 2b में चेंज करना है। तो a प्लस 2b चेंज करने के लिए यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ 2b का होल स्क्वायर है। तो अगर हम यहाँ पे 4ab कर दें तो, और इधर भी हम 4ab ऐड कर दें, 4ab और प्लस 12ab, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2b होल स्क्वायर इक्वल टू 16ab। अब दोनों तरफ log ले लें, क्योंकि हमारा आंसर किस में आ रहा है? log में आ रहा है, log में वैल्यू भी पूछ रहा है। तो log a प्लस 2b होल स्क्वायर इक्वल टू log 16ab। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 log a प्लस 2b इक्वल टू log 16 प्लस log a और प्लस log b। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं? किस में आंसर आ रहा है? log 2 में आ रहा है। हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 log a प्लस 2b और प्लस 16 को हम लिख सकते हैं 4 log 2, 4 log इक्वल टू 4 log 2 प्लस log a और प्लस log b। 2 से डिवाइड कर दें तो log a प्लस 2b इक्वल टू 1/2
4 log 2 प्लस log a प्लस log b। ठीक, अब 1/2 को अंदर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 log 2 प्लस 1/2 log a प्लस log b। ठीक, 2 log 2 तो देखें कौन सा ऑप्शन राइट है। अच्छा, 1/2 a प्लस log a प्लस log b प्लस 4 log 2, यानी हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारा यहीं से आंसर मिल जा रहा है 1/2 4 log 2 प्लस log a प्लस log b। इसको थोड़ा सा हम और ऐसे कर दें 1/2 इन ब्रैकेट log a प्लस log b और प्लस 4 log 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2। अब देखिए इतना हमें आपको समझाने में टाइम गया, नहीं तो यहाँ पे देखने के साथ ही यहाँ पे log a प्लस 2b पूछा है, तो आप सीधे यहीं पे देखने के साथ बस यहाँ 4 ऐड करो। 4 ऐड करने के बाद अब सीधे ये कुछ नहीं करने की ज़रूरत, बस 16ab का कैलकुलेशन कर दो और log में यहीं से देखने के साथ ट्रिक कर लो। ठीक, चूँकि हर तरह के स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं, जिनको आता है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस स्टूडेंट्स को इसमें बेसिक में डाउट होता है फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0 इज 4 while the equation x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट, देन द वैल्यू ऑफ q इज। ठीक, अब x इक्वल टू 4 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब x इक्वल टू 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो करा दें। तो x इक्वल टू 4 हम कहाँ रखें, x² प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0 में। तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4p प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इक्वल टू क्या आ जाएगा 4p और प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p इक्वल टू आ गया -7, यानी अब हमें जो ये इक्वेशन दी है वो क्या हो जाएगी x² माइनस 7x और प्लस q इक्वल टू 0। और इसका रूट कैसा है रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल के लिए फॉर रियल एंड इक्वल क्या हो जाता है, फॉर रियल एंड इक्वल b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो अब इस फॉर्मूला का हम यूज़ कर लें, b² की जगह पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू q इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4q इक्वल टू क्या हो जाएगा 49। तो q इक्वल टू क्या आ जाएगा, q इक्वल टू 49/4। q इक्वल टू क्या हो गया 49/4। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 21 नंबर दिया है, x इक्वल टू 3⁻1/3 प्लस 3⁻−1/3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले देखिए इसमें आंसर में जो दिया हुआ है सारा क्यूब में दिया है, इसका मतलब हमें होल क्यूब तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 3⁻1/3 प्लस 3⁻−1/3 होल क्यूब कर दें तो x क्यूब इक्वल टू 3⁻1/3 का होल क्यूब प्लस 3⁻−1/3 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3⁻1/3 3⁻−1/3 और 3⁻1/3 प्लस 3⁻−1/3। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 और प्लस 3⁻−1 और प्लस 3 और इसको हम x लिख सकते हैं। अब 3⁻−1 को हम 3 प्लस 1/3 और प्लस 3x लिख सकते हैं, किसके इक्वल टू x क्यूब इक्वल टू। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 3x² इक्वल टू 9 प्लस 9x। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 9x माइनस 3x² 9x, एक +1 भी यहाँ होगा ना, ये वाला +1 प्लस 9x, तो 9 और 1 -10।
इक्वल टू 0। तो 3x² माइनस 9x माइनस 10 इक्वल टू 0, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ वेक्टर ए वेक्टर बी आर टू यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू ईच ऑफ देम देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर। तो यहाँ से a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab a डॉट बी कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से a एंड b क्या है, a एंड b आर यूनिट वेक्टर और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ ए बी यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऐड करके ही लिखें 2 और प्लस 2 इंटू 1/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3। ठीक, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो मॉड a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। और ये वैल्यू क्या है विच इज़ ग्रेटर दैन 1 से बड़ी वैल्यू है, यानी मॉड a प्लस बी जो है वो क्या आया ग्रेटर दैन 1 आया। तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन द सेट ए सेट हैविंग 8 एलिमेंट इज। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू रिलेशन इक्वल टू 2⁻n² माइनस n। ठीक, तो n की वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, तो 2⁸ का स्क्वायर माइनस 8, तो ये आ जाएगा 2⁻64 माइनस 8, तो 2⁻56। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। for x the solution set for the inequality x² प्लस 1 ग्रेटर दैन 2x प्लस 1। 4 ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटी को। x² प्लस 1 ग्रेटर दैन 2x प्लस 4। ठीक, अब इसको हम क्या करें, ये सारे टर्म्स को वन साइड ले लें, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। यहाँ से इसको फैक्टर करें तो x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर दैन 0। यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 ग्रेटर दैन 0। ठीक, तो अब देखिए अगर बेबी कर्व मेथड हम यूज़ करते हैं तो यहाँ वैल्यू -1 लेते हैं, यहाँ 3 लेते हैं, तो 3 से बड़ी वैल्यू मिलेंगी तो क्या आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो हमारा एरिया कौन सा हो गया, हमारा एरिया हो गया ये वाला। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है x लेस दैन -1 और ये क्या है x ग्रेटर दैन 3। ठीक, तो x लेस दैन -1 और x लेस दैन -1 और ग्रेटर दैन 3, ये वाला ऑप्शन हमारा फोर्थ एक सेकेंड, x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो x ये वाला x लेस दैन 3 फर्स्ट ऑप्शन राइट हो रहा है। x लेस दैन 1 और यूनियन x ग्रेटर दैन 3, तो ये हो जाएगा x बिलोंग टू x लेस दैन 1 -1 यूनियन x बिलोंग टू x ग्रेटर दैन 3। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। ठीक, इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर
एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आइटा रूट 3 इच। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 1। तो ये √3 किसकी वैल्यू होती है, ये √3 वैल्यू होती है π/3 की, 60 डिग्री की। अब ये क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक, कॉस पॉजिटिव होता है, तो tan कहाँ नेगेटिव होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो इसको हम लिख सकते हैं π-π/3। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/3, तो ये हो जाएगा 4π/3। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप Z11 इज। 11 क्या है, प्राइम नंबर है, तो Z11 का सब ग्रुप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x, y be a point of catenary whose intrinsic equation s equal to c tan psi, then the value of sec psi minus tan psi is। ठीक, तो x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू c log sec psi प्लस tan psi। ठीक, अब x अपॉन c इक्वल टू log sec psi और प्लस tan psi। यहाँ से क्या हो जाएगा, sec psi प्लस tan psi इक्वल टू e⁻x अपॉन c। ठीक, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये अगर इसके कॉन्जुगेट से हम किसकी वैल्यू पूछ रहा है, sec psi माइनस tan psi की, तो इसके कॉन्जुगेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये sec psi प्लस tan psi और यहाँ पे sec psi माइनस tan psi अपॉन sec psi माइनस tan psi कर दें, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, e⁻x अपॉन c। ठीक, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर psi माइनस tan स्क्वायर psi अपॉन sec psi माइनस tan psi इक्वल टू e⁻x अपॉन c। ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से 1 अपॉन sec psi माइनस tan psi इक्वल टू e⁻x अपॉन c। यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे कर दें, ये हमारा हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा sec psi माइनस tan psi इक्वल टू e⁻x अपॉन c। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोलर इक्वेशन r इक्वल टू a sec थीटा रिप्रेजेंट। तो r इक्वल टू a sec थीटा लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन कॉस थीटा, यानी r cos थीटा इक्वल टू a। और पोलर कोऑर्डिनेट में r cos थीटा को हम क्या लिखते हैं, x इक्वल टू a, और x इक्वल टू a क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ लाइन। ठीक, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक, तो x इक्वल टू a क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन को करेगा। इसके बाद देखिए एक सीरीज का क्वेश्चन है, 2/1p प्लस 3/2p प्लस 4/3p प्लस डैश 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 इज कन्वर्जेंट फॉर p की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो सबसे पहले कन्वर्जन सीरीज चेक करने के लिए n इस टर्म को nth टर्म में चेंज करें। तो देखिए यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो 3, यानी एक टर्म ऊपर ज़्यादा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n 2/1 की पावर p प्लस 3/2
2 रेज टू दी पावर p प्लस 4 अपॉन 3 रेज टू दी पावर p प्लस डैश डैश डैश। यहाँ से क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन n रेज टू दी पावर p। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन n रेज टू दी पावर p माइनस 1, या उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ से हम सीधी यू एन अपॉन वी एन में वी एन की वैल्यू निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम 1 अपॉन एन की पावर p माइनस 1 ले लें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ऊपर से 1 प्लस 1 अपॉन एन। तो p की वैल्यू क्या हो गया, ये p की वैल्यू कन्वर्जन के लिए p माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, यानी p क्या हो गया, ग्रेटर देन 2 आ गया। ठीक, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई, p की वैल्यू जो है वो क्या मिल गई, ग्रेटर देन 2। ठीक, p सीरीज टेस्ट थे तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। इसके बाद देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू π/4 द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b विल बी। ऑप्शन हमें यहाँ गिवन है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है, π/4, दोनों तरफ 10 ले लें तो 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 π/4। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 10a प्लस 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a इंटू 10b। ठीक, अब यहाँ से हमें 10a को लेफ़्ट साइड ले जाएं, इस वाली वैल्यू को इधर लाएं, तो 10b माइनस प्लस 1 सेकेंड 1 प्लस 10a प्लस 10b। ठीक है, हमें वैल्यू किसका पूछा है, 10a 1 प्लस 10a तो ये हो जाएगा 10a प्लस 10b। 1 सेकेंड थोड़ा सा और इसको इस तरह से कर लेते हैं, 10a और यहाँ पे हम प्लस 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, अब प्लस 10a प्लस 1 और 10b को हम उस साइड ले जाते हैं, 10 ये वाले टर्म को लेफ़्ट से राइट में ले आते हैं तो प्लस 10b और प्लस 10a 10b, और यहाँ पे हमने अगर 1 ऐड किया है तो इधर भी 1 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 2। अब इसमें से 10b कॉमन ले लें तो 1 10a प्लस 1 और प्लस 1 10b कॉमन ले, यहाँ से 10b कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10a इक्वल टू 2। अब दोनों में से 1 प्लस 10a हम कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। तो 1 प्लस 10a इन ब्रैकेट 1 प्लस 10b इक्वल टू 2। कौन सा ऑप्शन राइट है, ये फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन y माइनस 4x इक्वल टू 5 एंड y प्लस 3x इक्वल टू 7 विल बी। यानी इन दो लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो सबसे पहले 2y माइनस 4x इक्वल टू 5 दिया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2y इक्वल टू 4x प्लस 5, 2 से डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू 2x प्लस 5/2। तो यहाँ से स्लोप m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेकेंड लाइन जो हमें दिया हुआ है y प्लस 3x इक्वल टू 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू माइनस 3x और प्लस 7। तो यहाँ से m2 की वैल्यू क्या मिल गई, m2 इक्वल टू माइनस 3 मिल गया। अब tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन, यहाँ मोड लगा रहता है, 1 माइनस 3
m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो 3 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या आ जाएगा 5 अपॉन 1 माइनस 6, तो 5 मॉड 5 अपॉन 5, और ये वैल्यू कितनी आ गई tan थीटा इक्वल टू 1, यानी थीटा इक्वल टू क्या आ गया 5/4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है 45 डिग्री। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन लैम्डा प्लस 3x² माइनस 5 माइनस लैम्डा x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज़ डिस्टिंक्ट रूट, देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। रूट कैसा है डिस्टिंक्ट है, तो रूट जब हमारा डिस्टिंक्ट होता है तो उस केस में हम क्या लेते हैं b² माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन 0। फॉर डिस्टिंक्ट रूट b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस 4ac लैम्डा प्लस 3 और इंटू 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम ओपन कर दें तो ये लैम्डा स्क्वायर माइनस 10 लैम्डा प्लस 25 माइनस 4 लैम्डा माइनस 12 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 22 10 और यहाँ से 10 माइनस 4 लैम्डा ये आ जाएगा 10 माइनस 4 लैम्डा माइनस 14 लैम्डा और प्लस 13 ग्रेटर देन 0। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 13 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लैम्डा कॉमन ले लें तो लैम्डा माइनस 13 और -1 कॉमन ले तो लैम्डा माइनस 13 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हो जाएगा लैम्डा माइनस 13 और लैम्डा माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल गई, अगर यहाँ पे हम 1 लेते हैं, यहाँ 13 लेते हैं, तो 13 से बड़ी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी लैम्डा ग्रेटर देन 1 एंड लैम्डा ग्रेटर देन 13। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन लैम्डा ग्रेटर देन 1 लैम्डा ग्रेटर देन 13, एक सेकेंड, लैम्डा लेस देन 13 लेस देन 1 होगा ना, यहाँ पे ये 13 है, इसके इधर की वैल्यू है, तो ये लैम्डा लेस देन 1 होगा, लैम्डा लेस देन 1। तो ये वैल्यू हमारी आ गई क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ स्क्वायर रूट 2y प्लस स्क्वायर रूट 2y प्लस 4 इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ y विल बी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2y प्लस 4 इक्वल टू 4। इसमें हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 2y, या फिर दो तरह से कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन कर लेते हैं, तो बाई ऑप्शन हम करते हैं क्योंकि जल्दी हो जाएगा। अब x की वैल्यू y के प्लेस पे अगर हम 6 लेते हैं, देखिए 4 लेंगे तो 4 2 जाए 8 12, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 12 और प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस 4। अब ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 12 और प्लस 16 का क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 16 इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू जो 6 वैल्यू है वो क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीज आर टू ट्रायंगल ABD ऑन सर्कल हूज सेंटर इज O एंड AEB इक्वल टू 120 डिग्री, यानी ये वाला AEB ये जो एंगल है ये कितना है 120 डिग्री है। ठीक, एंड EBC ई पॉइंट यहाँ पे है, ये EBC इज 20 डिग्री, ये हमारा 20 डिग्री है। तो पूछ रहा है ADB ये वाला एंगल क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो देखिए ये एंगल हमारा अगर 120 है तो ये कितना होगा 60 होगा, ये 60 120 नहीं 130 है, ये हमने गलत लिखा है 130 डिग्री है, यहाँ पे 130 डिग्री है, ये 130 है, इसको भी करेक्शन कर दें,
ये 130 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 180 माइनस 30, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो ये 50 हो गया, ये 20 हो गया। तो ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस प्लस 20, तो ये आ जाएगा 180 माइनस, तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। और अगर सेम कॉर्ड पे ट्रायंगल का एंगल बनता है तो एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। तो इसलिए एंगल ए डी बी इक्वल टू 110 डिग्री। तो हमारा